जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। अब सुबह सुबह उठते ही एक बहुत ही बुरा, बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुनने को मिला। इसी 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को पूना महाराष्ट्र में अंडर 15 और अंडर 20 मतलब जूनियर की नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही थी। तो तब अभी सुबह सुबह ये मुझे फोन करके एक मित्र ने बताया पूना से, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ही मेंबर हैं, कि भैया वो सॉरी यार, टिकट कैंसिल कराओ और नेशनल चैंपियनशिप जो है कैंसिल कर दी गई है। मतलब आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, किसने कर दी? बोला आईओए, सरकार ने आईओए की एक कमेटी बनाई थी 3 सदस्यीय। तो उसमें एक मिस्टर बाजवा हैं, वो वुशु के प्रेसिडेंट हैं। वुशु जो फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। तो उनकी ईमेल आई है मेरे पास और उन्होंने कहा है, और वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है ना सरकार ने, उसके वो चेयरमैन है शायद। तो उनके मेल आई है कि साहब ये कैंसिल करो। क्यों? अब तब इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब मैं खुद उस चैंपियनशिप में जाने वाला था और उसके आयोजक ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था। तो सबसे पहले तो मैंने अभी जो है अपना टिकट कैंसिल कराया। तो मेरे जैसे सब, मैं तो एक दर्शक की तरफ या एक ऑफिशियल के तौर पे जा रहा था। हजारों बच्चे जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना था, उनके लिए कितनी बुरी खबर है ये, कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया का जो ये हमारा जो धरनाजीवी गैंग है ना, ये कुश्ती के पीछे क्यों पड़ा है? छोटे छोटे बच्चे बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। अच्छा, आखिर ये नेशनल अगर हो जाता है तो इससे उनको क्या दिक्कत है? उनको ये देश को बताना चाहिए कि भाई अगर ये अंडर 15, 15 साल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अंडर 20 जूनियर बच्चे हमारे, अगर ये नेशनल हो जाती तो विनेश फोगाट की मतलब क्या वहां किसको दिक्कत आ रही थी? आखिर ये नेशनल क्यों कैंसिल की गई? ये लोग कहते हैं कि ये कुश्ती के उद्धार के लिए, कुश्ती के भले के लिए धरने दे रहे हैं। ये नेशनल कैंसिल करा के भैया कौन सा भला कर रहे हो? आप बताइए कि आपने कैंप्स कैंसिल करा दिए। आज सुबह सुबह मैंने इनका एक और बयान पढ़ा। इन्होंने मांग की है कि यूपी में कोई नेशनल्स नहीं होनी चाहिए, यूपी में कोई कैंप नहीं लगना चाहिए। क्यों भैया, यूपी में नेशनल्स क्यों नहीं होंगे? यूपी में कैंप क्यों नहीं लगेंगे? मतलब यूपी कोई सीरिया है क्या? यूपी में आईसिस की सरकार है क्या? है? यूपी कोई सोमालिया है? यूपी यमन है? यूपी में कैंप नहीं लगेगा, यूपी में नेशनल चैंपियनशिप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? आप इसको बताइए तो सही देश को कि साहब यूपी में इसलिए नेशनल चैंपियनशिप नहीं होगी क्योंकि आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ब्रजभूषण सिंह की, शरण सिंह की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसलिए लखनऊ में कैंप नहीं लगेगा। तो ये जो दुराग्रह है, और ये इसी दुराग्रह, मैं आपको बताऊं, पिछले संडे को डीजी साई संदीप प्रधान ये पहलवानों से मिलने धरना स्थल पे आए थे। तो ऐसा बताया गया कि पहले तो पहलवानों ने, जो ये धरनाजीवी जो मुख्य 3 तिलंगे हैं, इन्होंने तो उनसे बात नहीं की। तो इन्होंने अपनी एक कोई कमेटी बना रखी है। धरनाजीवियों ने एक कमेटी बना रखी है जिसमें कुछ पुराने फुके कारतूस उस कमेटी के मेंबर हैं। उसमें मुख्यतया क्या नाम, रणबीर ढाका, वेरी सीनियर कोच
रोहतक के, ज्ञान शेरावत, अशोक गर्ग, ऐसे पुराने पुराने खलीफे कोचेस, ये इनको गाइड कर रहे हैं। रणबीर ढाका साहब, कलेजे को ठंड आ गई होगी, क्यों जी ज्ञान शेरावत जी? आज तो घने मजे आ रहे होंगे, नेशनल कैंसिल करा दिया आपने। मतलब डीजी साहब आपसे कौन सी पट्टी पढ़ने आए थे जी, और क्या पट्टी पढ़ा के भेजा आपने कि नेशनल नहीं होनी चाहिए? वेरी गुड सर, बड़ी सेवा कर रहे हो। आज तो जी से आ रहे होंगे, आज तो आपने चूरमा बनवाया होगा। ओ भाई, हमने कुश्ती का कल्याण कर दिया, नेशनल नहीं होने देंगे। तो डीजी साई साहब इनसे मिलके गए। फिर बाद में बताओ है कि पर्दे के पीछे बजरंग पूनिया भी मिला, बताया। बजरंग पूनिया ने उनसे शिकायत करी, अब आप हमारे सुध लेने आए हो, जबकि फैक्ट ये नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस दिन धरना शुरू हुआ था उसके ठीक अगले दिन एक इनके डिप्टी डीजी हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, वो आए थे, इनसे मिलके गए थे। वहां पर भी पहलवानों ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। और देखिए, मैं तो डे वन से ये आरोप लगाता आ रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में, ये जो कुश्ती जगत में जितनी भी उथल पुथल मची है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो धरना जीवी जंतर मंतर पे पिछले 4 महीने से धरने दे रहे हैं, ये जो कुश्ती का सत्यानाश हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डीजी साई संदीप प्रधान का किया धरा है। ये पूरे षड्यंत्र के पीछे डीजी साई का हाथ है, उनकी शह पर हो रहा है। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि 18 जनवरी को जब पहलवानों ने यह धरना दिया, 18 से 3 दिन पहले 14 या 15 जनवरी के आसपास WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह खुद डीजी साई से मिलके आए थे, और इन्होंने फेडरेशन की अपनी पॉलिसी से उनको अवगत कराया था कि हमने ये नियम बनाया है कि नेशनल चैंपियनशिप खेलने वाले और जीतने वाले पहलवानों को ही हम कैंप में स्थान देंगे, और हमने अब नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन अनिवार्य कर दिया है। तो उन्होंने पूछा, फिर ये जो बड़े बड़े खलीफे हैं, सो कॉल्ड सीनियर पहलवान, हमने मेडल, जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, उनका क्या करोगे, वो तो खेलेंगे नहीं। तो क्या जी, अब उनको कैसे एडजस्ट करना है, इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी बना रखी है कि एक वजन में कैंप में 4 लड़के रखने। अब नेशनल चैंपियनशिप में जो गोल्ड, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये चारों का नाम हम फेडरेशन जो है कैंप के लिए भेज देगी, और आपकी कैपिंग है कि 4 रखने हैं। तो अगर आपने इन खलीफों को रखना है तो एक काम करिए, इसका खर्चा टॉप से ले लीजिए। आप ये मत मुझे बोलिएगा कि उन 4 में से, उन 4 नई प्रतिभाओं में से किसी को 2 को मैं कैंप से निकालूं, जैसे ये 2 खलीफे उसमें एडजस्ट हो। मैं अपने किसी बच्चे का नुकसान इन खलीफों के लिए नहीं करूंगा। वो 4 बच्चे कैंप में रहेंगे, उनके साथ किसी किस्म का अन्याय नहीं होगा। बिना नेशनल लड़े अगर ये कैंप में आना चाहते हैं तो इसका रास्ता आप निकालिए। अच्छा, ये आखिर 4 ही लड़कों को कैंप में क्यों रखना है? क्यों भैया? इसलिए सिर्फ 4 को ये रखते हैं क्योंकि हर बच्चे का लगभग 4000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता है कोचिंग कैंप का। 4000 रुपए रोज का एक बच्चे का। इसलिए उन्होंने बोल दिया जी एक वजन में 4 रख लो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये 5वें 6ठे रखने हैं तो इन 2 का खर्चा या तो आप टॉप्स स्कीम से दिलवा देना, या इनके जो स्पॉन्सर हैं GSW वाले वो कर देंगे। खर्चे की वजह से मैं अपने किसी छोटे बच्चे को, अपने जूनियर बच्चे को, अपनी नई प्रतिभा को मैं कैंप से नहीं निकालूंगा। ये एकदम स्पष्ट कर दिया था। तो डीजी साई ने बोला था कि यार ठीक है, इन सीनियर्स को भी किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। इतना आश्वासन देके इनको भेज दिया ब्रजभूषण शरण सिंह को डीजी साई ने, और अगले दिन
विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को बुला के भड़काया कि तुम्हारी फेडरेशन तो भाई तुमको कैंप में ही नहीं रखना चाहती। तुम्हारी फेडरेशन ने तो साफ मना कर दिया कि नेशनल खेलोगे तो कैंप में जाओगे। तुम्हारी फेडरेशन तो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो इस प्रकार इन खिलाड़ियों को भड़का के डीजी साई संदीप प्रधान ने ये धरना कराया। अच्छा, परसों संडे को मिलने आया और पता नहीं कौन सी पट्टी इन्होंने पढ़ा के भेजी कि वहां जाते ही जो है इन्होंने मिस्टर बाजवा को इंस्ट्रक्शन दी और उन्होंने वो नेशनल कैंसिल कर दिया, जो कि इस 29 तारीख से पुणे में होने वाला था। इससे पहले इन धरनाजीवियों ने, इनके धरने के कारण इसी 7 मई को WFI के नए इलेक्शंस होने वाले थे। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रेसिडेंट नहीं बनना था क्योंकि वो अपने 3 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। एक नई एग्जीक्यूटिव बॉडी चुन के आनी थी, ये इन धरनाजीवियों को अच्छी तरह पता था। इसके बावजूद इन्होंने WFI के इलेक्शंस कैंसिल कराए और WFI की सारी एक्टिविटीज रोक के 3 मेंबर एडहॉक कमेटी बना दी कि भैया IOA की कि अब आप कुश्ती का संचालन करो। तो एक मिस्टर बाजवा है, वो वुशु के प्रेसिडेंट हैं, कुश्ती की उनको ABC नहीं पता कि भैया ये करना क्या है इसमें। तो उन्होंने एक दिन पहले जो है मेरठ में जगमिंदर कोच साहब और अपने हरगोविंद कोच साहब से मीटिंग की थी। उसके बाद परसों 3 बजे इन्होंने दिल्ली में मीटिंग की। उस मीटिंग में उसमें ये तीनों मेंबर बैठे थे। मेरठ में जो मीटिंग हुई थी उसमें अकेले बाजवा साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ बेसिक्स तो बता दो, रेसलिंग में है क्या क्या कैसे है। तो जो 3 कोचेस थे सीनियर, फ्री स्टाइल के जगमिंदर कोच साहब, ग्रेको रोमन के हरगोविंद कोच साहब और विमेंस रेसलिंग के वीरेंद्र दहिया जी नजफगढ़, इन तीनों को बुला के कि नेशनल कोचिंग कैंप एशियन गेम्स की तैयारी के लिए फिर से लगाने, उसकी इन्होंने प्लानिंग की थी। और आज उन्हीं बाजवा साहब की मेल महाराष्ट्र इकाई को चली गई कि नहीं नेशनल कैंसिल करो। अच्छा भैया क्या दिक्कत है, क्यों नेशनल कैंसिल कराई? इसका जवाब तो आपको देश को देना पड़ेगा ना। पिछले कई दिनों से कई बच्चों की, जूनियर बच्चों की अपील्स पूरे देश में आ रही हैं कि अरे भैया तुमने तो मलाई खा ली, तुमको तो पद्मश्री मिल गई, तुमको तो द्रोणाचार्य मिल गए, तुमको तो अर्जुन अवार्ड मिल गए, तुमको तो DSP की नौकरियां मिल गई हैं, तुमको तो करोड़ों रुपए मिल गए, तुमने तो जो हासिल करना था कर लिया, तुम तो वैसे भी 30-30, 32-32 साल के हो गए, महाराज सत्यानाश क्यों कर रहे हो? हमने तो कर लेन दो पहलवानी। कोचिंग कैंप तुम नहीं लगने दे रहे, नेशनल चैंपियनशिप तुम नहीं होने दे रहे। अच्छा, पिछले महीने जो नंदिनी नगर में नेशनल्स हुए, कैडेट की नेशनल चैंपियनशिप हुई और इसके अलावा जो 2 ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट जो कि बीच में कैंसिल हो गए थे, जनवरी में चलाया टूर्नामेंट रुकवा दिया था, उसकी इन्होंने वो बचे हुए कुश्तियां करा के ओपन रैंकिंग करा दी। तो इस पे भी ये लोग बहुत ज्यादा चीखे चल रहे थे धरनाजीवी, नेशनल क्यों हो रहे हैं, नेशनल क्यों हो रहे हैं, नंदिनी नगर में क्यों हो रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह के घर में क्यों हो रहे हैं। अरे भैया एक काम, कल भी इन्होंने एक बयान दिया है कि कोई भी नेशनल, कोई भी कोचिंग कैंप यूपी में नहीं होना चाहिए। एक काम करें ना बजरंग पूनिया साहब, खुड्डन में अपने काम में करा लेना भाई, ठीक है। आज के बाद एक भी नेशनल यूपी में मत कराना, नंदिनी नगर में बोल दे ओट ले भाई कि ठीक है सारे नेशनल मैं कराऊंगा। ब्रजभूषण सिंह अपने घर में नेशनल्स कराता है ना, जब नेशनल कराता है तो 2 से 3 हजार आदमी उनके कैंपस में रुकते हैं। 3 दिन उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनके रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सारे फेडरेशन के ऑफिशियल्स को और जो
टेक्निकल ऑफिशियल्स आते हैं, उनको टीएडी देना पड़ता है, पंडाल लगाना पड़ता है, माइक लगाना पड़ता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको बहुत दिक्कत है ना, यूपी में क्यों होते हैं नेशनल्स? तो भैया वोट लो ना कि ठीक है आज के बाद कोई भी नेशनल यूपी नहीं होगा, मैं अपने काम खुड्डन में कराऊंगा। महावीर फोगाट, विनेश फोगाट अपने गांव बलाली में करा लो ना। वोटो तो सही कि ठीक है 3,000 आदमियों को मैं 3 दिन खाना खिलाऊंगा 3 टाइम, मैं कराऊंगा नेशनल। चाहे 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे नेशनल कराने में, मैं कराऊंगा। अच्छा, पिछले 15 साल में कितनी नेशनल कराई भाई? हरियाणा एसोसिएशन ने, हरियाणा के कुश्ती संघ ने, जिसके की प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री जी के बेटे थे, मुख्यमंत्री की पावर तो कम नहीं होती। मुख्यमंत्री तो खाली मुंह से बोल दे एक बार तो सारी दुनिया पलक पावड़े बिछा देती है। सेठ जी लोग नोटों के सूटकेस लेके बिछ जाते हैं चरणों में। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर होते हुए भी कितनी नेशनल्स कराए पिछले 15 सालों में? इसका जवाब दो मुझे। वही ब्रजभूषण सिंह अपने घर में हर महीने एक मेजर टूर्नामेंट कराते रहे हैं, पिछले 10 साल से लगातार कराते रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कई बार कह चुका हूं, एक नेशनल्स कराने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। नंदिनी नगर में, यूपी में क्यों कराते हो? तुम अपने घर में करा के दिखाओ ना, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। मतलब आपका एटीट्यूड ये है, खुद कराएंगे नहीं और यूपी में होने नहीं देंगे। तुम्हारी औकात है नेशनल्स कराने की? मैं आज चैलेंज करता हूं, अगर सचमुच मर्द है तो अपने खुड्डन में एक नेशनल्स करा के दिखा दे। एक रोहतक में करा ना, अभी आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। तो आपका एकमात्र उद्देश्य है कि कुश्ती की गतिविधि नहीं होने दूंगा, और नाम है कुश्ती के कल्याण के लिए धरना दे रहे हो या कुश्ती के सत्यानाश के लिए दे रहे हो? और एक बात बताऊं, नेशनल कैंप वालों ने जूते उठा लिए थे जब ग्रीको रोमन का कैंप लखनऊ शिफ्ट करने की बात हुई थी। आज एक काम करना, अगर सचमुच थोड़ी भी दिल में कुछ गैरत बाकी है ना, जमीर है, तो आज किसी अखाड़े में जाके पूछ लेना, तीनों, ये धरना जी भी और ये जितने खलीफे इनको गाइड कर रहे हैं, सीनियर सो कॉल्ड कोच द्रोणाचार्य, कि आज बच्चे क्या कह रहे हैं। जिस दिन आज बच्चों को, अभी तो बच्चों को पता भी नहीं होगा, अब खबर मिली होगी, सुबह जब सो के उठेंगे तो पता लगा होगा कि अरे भाई टिकटें कैंसिल कराओ, कैंसिल करा दिए इन धरना जीवियों ने नेशनल। अब तो मतलब जंतर मंत्र पे मुल्तानी मारनी पड़ेगी, हमने भी नेशनल कैंसिल हो गया। पता नहीं कितने हजारों बच्चों ने वजन घटाने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आमतौर पे एक पहलवान का वजन जो उसकी एक्चुअल वेट कैटेगरी होती है उससे 5-6 किलो ज्यादा होता है, और वो 15 दिन में वो वजन घटाता है, भूखा मरना शुरू करता है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग बढ़ा देता है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, पसीना बहाता है, तब जाके 5-6 किलो वजन कम होता है। 15 दिन भूखा मरता है पहलवान बेचारा, जब जाके वजन आता है। 3-3 दिन पानी पे जीता है, वो भी जरा सा पानी पे। वो सारा साइकिल आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो आज ने किसी अखाड़े में चले जाओ, अगर ये जमीर जिंदा है, और किसी बच्चे से पूछ के देखना कि हाँ बेटा हमने कहा, तो तुम्हारी सारी इज्जत वो वहीं उतार देगा। तुमको अपनी औकात पता लग जाएगी। वहां तो मीडिया में घिर के बैठे हो ना, किसान नेताओं के बीच में, पहलवानों के बीच में, आज जाके देखो, पता लग जाएगा। और ये जो सरकार है ना, ये सो रही है। ये डीजी साई इंडियन स्पोर्ट्स को बर्बाद करेगा, आज बता रहा हूं। अनुराग ठाकुर साहब, अपने डीजी साई से पूछो भाई, आपकी लीडरशिप में ये आखिर इंडियन स्पोर्ट्स में हो क्या रहा है? और एक बात बताइए ना, इस देश में
नौकरशाहों की कमी हो गई है क्या कि आखिर एक डीजी को ये तीसरा कार्यकाल दे दिया गया, 2 बार एक्सटेंशन दे दिया गया। एक जो उनका कार्यकाल था, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको एक एक्सटेंशन मिला, अब ये दूसरा एक्सटेंशन मिला। तो ये अनुराग ठाकुर साहब, ये आपका जो ब्लू आइड बॉय है, ये कर क्या रहा है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें गुण है कि इसके बिना साई नहीं चल सकती, इसके बिना इंडियन स्पोर्ट नहीं चल सकती? और इसके गुल क्या हैं, इसकी एक्टिविटीज क्या है, इसकी वजह से स्पोर्ट्स में हो क्या रहा है? अनुराग ठाकुर साहब, रोम जल रहा है, आप बांसुरी बजा रहे हो। अपने डीजी से पूछो कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये कुश्ती जगत में आपने क्या खलबली मचा रखी है, क्यों कुश्ती का सत्यानाश करना चाहते हो इन धरनाजीवियों से मिलके? उनसे पूछिए कि ये नेशनल चैंपियनशिप क्यों कैंसिल की गई, इससे क्या फायदा हो गया? अगर ये नेशनल चैंपियनशिप हो जाती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती आपको? और मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी खिलाड़ियों से और सभी खिलाड़ियों के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे पूछिए, धरनाजीवियों से, रणबीर ढाका से पूछिए, ज्ञान शेरावत से पूछिए, अशोक गर्ग से पूछिए कि भाई ये नेशनल चैंपियनशिप करा के तुम्हें क्या मिल गया, क्यों करा दी तुमने ये नेशनल चैंपियनशिप कैंसिल? ये सवाल तो बनता है, इसका जवाब तो आपको कुश्ती जगत को देना पड़ेगा धरनाजीवियों। डीजी साई, आपसे देश पूछ रहा है, जवाब दीजिए, ये नेशनल्स क्यों कैंसिल हुए? अच्छा, आज जब कैंसिल हुए तो इसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस डेवलपमेंट पे हमारी नजर बनी हुई है, आज शाम तक क्या होता है उसकी रिपोर्ट अगली वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।